जमकर खून खराबा हुआ है, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये सीसीटीवी फुटेज मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया का है। रात का समय है, फिर भी चौराहे पर थोड़ी बहुत चहल पहल है। इसी बीच एक गाड़ी तेज रफ्तार में गुजरती है, कुछ दूर के बाद यू टर्न लेती है, फिर उसी जगह पर पहुंचती है और एक युवक को कुचल देती है, जिसमें मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। यूं तो ये एक आम सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। युवक के परिजनों ने इस हत्या का आरोप मकरोनिया के बीजेपी नेता पर लगाया है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश में ये हत्या की गई है। हत्या से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में मकरोनिया में विरोध प्रदर्शन किया था और होटल तोड़ने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद आरोपियों के होटल पर जेसीबी चल गई। हजारीबाग के आदिवासी बहुल इलाके ज्वार पहाड़पुर में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। यहाँ 1000 से अधिक आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी से नाराज लोगों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद जिम्मा उठाया और श्रमदान के जरिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को विवश हैं। दरअसल गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण आपात स्थिति में अस्पताल तक भी समय से नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि नेता जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में ही आते हैं और चुनावी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन गांव की स्थिति जस की तस रहती है। गांव की समस्या को देखने न ही कोई जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं और न ही कोई सरकारी अधिकारी यहाँ आते हैं। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी ने इस गाँव की सूध नहीं ली है, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही सड़क निर्माण कर रहे हैं। रामगढ़ में नवनिर्मित बरकाकाना रांची रेलखंड पर हेहल में ऊंची पहाड़ों पर काटकर बनाया गया रेलवे स्टेशन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेशन के रंग रोगन से लेकर प्लेटफॉर्म, टिकट घर, स्टेशन रूम, वेटिंग हॉल, यात्री शेड सब बनकर तैयार हैं। आदिवासी बहुल हेहल गांव की करीब 6000 की आबादी को इससे सीधा लाभ मिलेगा। किसान अपने सब्जी के उत्पाद को रांची के बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकेंगे। इलाके के बच्चे पढ़ाई के लिए और बीमारी के हालात में इलाज के लिए ग्रामीण सीधे रांची कम पैसे और समय में पहुंच सकेंगे। आजादी के बाद रेल यात्रा को लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव स्टेशन और रेल आने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस रेलखंड पर CRS द्वारा निरीक्षण और स्पीड ट्रायल बीते 20 दिसंबर को किया जा चुका है। ट्रेन चलाने की CRS की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं आजादी के बाद रेल सुविधा मिलने से लोग उत्साहित दिख रहे हैं। एक तरफ जहां आज धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देवघर वाले रजत मुखर्जी क्रिसमस पर भाईचारे और शांति का संदेश डाक टिकट के माध्यम से दे रहे हैं। रजत मुखर्जी एक बंगाली समाज से आते हैं। बचपन से ही इन्हें पशु पक्षियों और डाक टिकट से गहरा लगाव रहा है। ऐसे में इनके पास 1 लाख से ज्यादा डाक टिकट संग्रह है। रजत मुखर्जी क्रिसमस को लेकर डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को दर्शाते हुए लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। रजत पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों से भी इनका गहरा लगाव है। रजत मुखर्जी अपनी एक बहन के साथ बिलासी टाउन में रहते हैं। इनका और कोई नहीं है। उम्र के साथ साथ लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया और अब काफी कम लोग इनके घर आते हैं, लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन्हें ये यीशु की जीवनी डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को केक भी खिलाते हैं। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच एक तरफ जहां कारोबारियों के द्वारा लगातार अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद उत्पाद विभाग ने भी अब शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब शराब कारोबारियों की खोज के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के
शंकरपुर और चमनिया दियारा में कई थाने की पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम हाथ में कुदाल लेकर दियारा की जमीन को खोदते नजर आई, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। छापेमारी में देसी शराब के ड्रम बालू के अंदर से निकल रहे थे। लगातार पुलिस के द्वारा सैकड़ों से भी ज्यादा ड्रम को निकाल कर नष्ट किया गया। नए साल की तैयारी को लेकर शराब माफिया भारी मात्रा में यहां पर शराब बना रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।